एवरीवन, आई वेलकम यू टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहाँ से आप इस वीडियो की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप आकलन ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के भी टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दी आकलन ऐप। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो आपको पत्तियों के उन छिद्रों का नाम बताना है जिनसे गैसों का श्वसन विनियमन होता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं लेंटिकल्स, वैक्यूल्स, जाइलम या फिर स्टोमेटा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो कि है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनका एक्सचेंज होता है। ठीक है। द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स हैव स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। जैसे अगर कोई लीव है, ठीक है, उसकी लेयर्स होती हैं, ठीक है, और जो उसकी एपिडर्मिस वाली लेयर है उसमें क्या होते हैं, स्टोमेटा के ओपनिंग्स होते हैं जिसके थ्रू जो गैसेस हैं उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प। उन पदार्थों का नाम बताइए जिनकी जोरदार शारीरिक व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में निर्माण से ऐंठन हो सकती है। तो आपको उन सब्सटेंसेस का नेम बताना है। जब हम विगरस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, है ना, मसल्स में। तो उस समय जो भी पदार्थ बनते हैं जिनकी वजह से पेन होने लग जाता है, उनके नाम बताने हैं आपको। ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और लास्ट ऑप्शन है पायरुवेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो जब हमारे मसल्स में, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड और ऊर्जा कलेक्ट होती है, उस वजह से हमारे मसल्स में क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है हैवी एक्सरसाइज के बाद। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है कोशिका के किस भाग में होती है। ऑप्शन हमारे पास हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल का साइटोप्लाज्म होता है, उसमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। हमने ये पढ़ लिया है कि जो सेल का साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है उसमें कौन सी प्रोसेस होगी, ग्लाइकोलाइसिस होगी। ठीक है। साइटोप्लाज्म इज अ थिक सॉल्यूशन दैट फिल्स ईच सेल एंड इनक्लोज्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे अगर सपोज हमारा कोई सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो एक थिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है। और पूरे सेल में ये एग्जिस्ट करता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। और किससे इनक्लोज होता है, सेल मेम्ब्रेन से। जैसे ये पूरा बाहर का जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो सेल डिवीजन इन्वॉल्व्ड इन डैश। इसमें कोई कोशिका विभाजन शामिल नहीं है। तो आपको कुछ प्रोसेसेस के नेम दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि किस में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है। जैसे आपको सेल पता है कि एक हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल, है ना, और बहुत सारी ऐसे प्रोसेसेस होती हैं जिसमें एक सेल डिवाइड होके अलग सेल्स बनाती हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सी प्रोसेस में सेल डिवीजन नहीं होती है। ऑप्शन हमारे पास है अंडजनन, पोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर स्पर्मियोजेनेसिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो कि है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है। Spermiogenesis is a stage of spermatogenesis wherein the spermatids differentiate into mature spermatozoa। ठीक है। तो जो स्पर्मियोजेनेसिस है
स्पर्मेटोजेनेसिस का एक स्टेज है। जैसे हर एक प्रोसेस में क्या होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं, है ना। तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस का एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे जो स्पर्मेटिड्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। सम ऑफ दीज सेल्स विल स्टॉप डिवाइडिंग एंड बिकम स्पर्मेटोसाइट्स, और कुछ इनमें से कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो डिवाइड करना बंद कर देती हैं और वो क्या बन जाती हैं, स्पर्मेटोसाइट्स बन जाती हैं, ठीक है। और दैट विल एंटर मियोसिस, जैसे आपने दो प्रोसेस पढ़े होंगे, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो जो स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं वो मियोसिस में एंटर करती हैं टू प्रोड्यूस दी हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ऑलराइट, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। फिफ्थ क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। अब जो ओव्यूलेशन होता है उसमें किसका प्रभाव होता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हमारे पास है, कूप उत्तेजक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। द ओव्यूलेशन प्रोसेस अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। तो जो ओव्यूलेशन होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है, ठीक है। कहीं पे LH होगा तो आप इससे समझ जाइएगा, ठीक है, इसका मतलब ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। मासिक धर्म चक्र के प्रजनन चरण को और क्या नाम से बोलते हैं। ऑप्शंस हमारे पास है, कूपिक चरण, ल्यूटिल चरण, सीक्रेटरी फेज या फिर अंडाकार चरण। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है फॉलिकुलर फेज क्यूपिक चरण। तो जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको हम फॉलिकुलर फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, how many functional sperms and how many ova will be formed by a primary spermatocyte and primary oocyte respectively। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने फंक्शनल स्पर्म्स और कितने फंक्शनल ओवा बनेंगे बाय अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है तो आपको पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बताना है और बाद में आपको किसका बताना है, प्राइमरी oocyte का। ऑप्शन हमारे पास है 1 1 1 4 4 1 या फिर 4 और 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है 4 and 1, 4 और 1। तो यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या होगा, कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, कितने फंक्शनल स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, 4। और अगर हम बात करें प्राइमरी oocyte की तो कितने फंक्शनल ओवा प्रोड्यूस करेंगे, 1, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास डिफरेंस रिसीव्स द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड फॉर्म्स दी। तो जो वास डिफरेंस है वीर्य पुटिका की वाहिनी प्राप्त करता है और बनाता है। ऑप्शंस हमारे पास है, एपिडिडाइमिस, यूरेथ्रा, इजैक्यूलेटरी डक्ट या फिर यूरेथ्रल मियाटिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ऑलराइट, नाइन्थ क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यूज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो जो पौधों के उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस हमारे पास है 3, 2, 5 या 6। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है 3, ठीक है। तो जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। आपको पता है कि जो सेल है, बहुत सारे सेल्स एक साथ जब कलेक्ट होते हैं उनका कलेक्टिव फॉर्म उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे सेल टिश्यू अगर कलेक्ट होंगे तो उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेन्स बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको प्लांट टिश्यूज़ की बात की गई है, पूछी गई है कि कितने प्लांट टिश्यूज़ होते हैं और वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के 3 टाइप्स के होते हैं तो हमें पता चल गया, और कौन से हैं, डर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर, ठीक है।
डर्मल टिश्यूज कवर द आउटर सरफेस ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उनका जो बाहर का कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मल टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं। जैसे कुछ ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, सिमिलर सेल्स होते हैं जिनको हम टिश्यू बोलेंगे, तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, उत्तक, अंगतंत्र, कोशिकीय संरचना या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उनको हम क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। आपको पता है कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, अगर एक टाइप के सेल्स एक साथ कलेक्टिव फॉर्म में होते हैं, ग्रुप के फॉर्म में होते हैं, तो उनको हम बोलेंगे उत्तक यानी कि टिश्यू। आप आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसने डिस्कवर की थी, जीवाणु की खोज किसने करी थी। ऑप्शंस हमारे पास है एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या फिर रॉबर्ट कोच। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने करी थी जीवाणु की खोज। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय किडनी इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं। ऑप्शंस हैं यहाँ पे, उत्सर्जन, श्वसन, पाचन या फिर परिवहन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो किडनी का काम क्या होता है, जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है उसमें किडनी फंक्शनल होता है, उसमें किडनी परफॉर्म करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुछ जो बेसिक फंक्शंस होते हैं किडनी के। पहला फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ पीएच। ठीक है, तो ये क्या करती है, पीएच को मेंटेन करती है। ठीक है, और सेकंड है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन्स, जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट बनते हैं, ठीक है, जिनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालती है, फिल्टर आउट करती है। ठीक है, और भी इसका तीसरा काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो ये अलग अलग टाइप के हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये रेगुलेट करती है ऑस्मोलैरिटी को भी। ओके, और जो भी हमारी बॉडी में आयंस की कंसंट्रेशन होती है, आयंस का कंसंट्रेशन, उसको भी ये रेगुलेट करती है। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों में क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा या फिर तंत्रिकाएं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है रेड ब्लड सेल्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में वेरियस पार्ट्स में लेके जाती है। 14th क्वेश्चन है, एनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एनीमिया किसके कमी के कारण होता है। ऑप्शन हमारे पास है कोबाल्ट, आयरन, सोडियम या फिर कैल्शियम। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है आयरन। अगर हमारी बॉडी में क्या होगा, आयरन की कमी होगी तो एनीमिया होता है। ठीक है, anemia is a condition in which the number of red blood cells or the hemoglobin concentration within them is lower than normal। अब जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन होता है, एक उसका एक मिनिमम कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन का, और वो हमारी जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है उसमें होना ही होना चाहिए। पर अगर उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो अगर आयरन की कमी होगी आयरन की कमी होगी तो फिर एनीमिया होता है। ठीक है, तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जब जो रेड ब्लड सेल्स है या फिर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है उसमें। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो एनीमिया हो जाता है। 15th क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। ऑप्शंस हमारे पास है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा या फिर सभी विकल्प सही हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है रेड ब्लड सेल्स। तो जो हीमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड सेल्स का एक इम्पॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट है।
हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स, और जो हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, और वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज अ पेस मेकर एसोसिएटेड। अब जो पेस मेकर है वो कौन से बॉडी ऑर्गन से एसोसिएटेड है। ऑप्शन हमारे पास है लीवर, मस्तिष्क, हृदय या फिर फेफड़े। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है हृदय, ठीक है। ये जो पेस मेकर है वो किससे रिलेटेड है, हार्ट से, हृदय से। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, वहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी, ओके। अब ये जो पेस मेकर होता है जो हार्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर जिसकी जैसे मतलब पेस मेकर होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो चेस्ट में प्लेस किया जाता है, ठीक है। और वो जनरली क्या करने के काम आता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करने के काम आता है। जैसे जो एबनॉर्मल हार्ट बीट्स होती है ना, उनको कंट्रोल करने के काम आता है, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। तो जो स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जंतु हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन हमारे पास है पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलियन या फिर पक्षी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है रेप्टिलियंस, ठीक है, सरीसृप के श्रेणी में आते हैं। अब जो रेप्टिलियंस होते हैं उनको रैप्टॉइड्स भी बोलते हैं, लिजर्ड पीपल, और ये अलग अलग उनके क्या है, नाम है, ठीक है। 18th क्वेश्चन है, गेहूं क्या है, वीट इज अ। ऑप्शन हमारे पास है बेल, औषधि, झाड़ी या फिर वृक्ष। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है औषधि, ठीक है। क्रीपर एक बेल, जैसे जो बहुत सारी सब्जियां होती है ना बेल पे लगती है, वो तो है नहीं। वीट आप सभी को पता होगा, हम खेत में लगाते हैं उसको, है ना। ट्री भी नहीं है, शर्ब भी नहीं है, तो हमारे पास क्या है, हर्ब है। तो ये वीट जो है हर्ब की कैटेगरी में आएगा। 19th क्वेश्चन है, जेलीफिश आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम। तो जेलीफिश होता है वो किस टाइप का कौन सा फाइलम के अंदर आता है। ऑप्शन है हमारे पास है टिनोफोरा, पोरिफेरा, निडेरिया या फिर प्रोटोजोआ। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है निडेरिया। तो जेलीफिश निडेरिया के अंडर आता है। 20th क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो बॉडी का कौन सा सा पार्ट है जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शंस हमारे पास हैं फेफड़े, दिल, मस्तिष्क या फिर बोन मैरो। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है बोन मैरो। तो बोन मैरो एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो किस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होता है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी द टोटल वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर 40% to 45% ऑफ द टोटल ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन थ्रू आउट द होल बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी में जनरली इन्होंने एक परसेंटेज दिया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी में कितना वॉल्यूम होता है रेड ब्लड सेल्स का, अराउंड 40% to 45%, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्या हो जाएगा कि परसेंटेज आपको ऑप्शंस में दे देंगे और पूछेंगे कि कितना रेड ब्लड सेल्स की परसेंटेज है हमारी पूरे ब्लड में, ठीक है। 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर। ऑप्शंस हमारे पास है मिलियास, स्टेप्स, फीमर या फिर इनकस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है फीमर, ठीक है। और ये एक ह्यूमन ईयर है, उसके कुछ वेरियस अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो मिलियस, स्टेप्स और इनकस ये तीनों ही क्या है, ईयर के पार्ट्स हैं। और फीमर, ठीक है, फीमर क्या है, वो ईयर का पार्ट नहीं है। तो ये हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीमर बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है, ये ईयर है। और बाकी जो तीन हमें ऑप्शंस में दिए हैं वो क्या है, पार्ट क्या है, ईयर के पार्ट्स हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें फीमर की तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड थाई बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट बोन है और कौन सी बोन होती है, थाई बोन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं।
22nd क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज यूजफुल इन ग्रोइंग विच क्रॉप। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो कौन सी फसल को बढ़ाने में उपयोगी होता है? ऑप्शन हमारे पास है गेहूँ, धान, लेग्यूम या फिर मक्का। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है लेग्यूम्स। ठीक है, लेग्यूम्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? पी, ठीक है, पी इसका एग्जाम्पल हो सकता है लेग्यूम का। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करने में उपयोगी होता है। 23rd क्वेश्चन है, द लीफ स्पॉट इन अ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जो लीफ स्पॉट्स हो जाते हैं ब्रिंजल में, इसकी ब्रिंजल क्रॉप में डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब कि उसमें डिजीज़ आ जाता है, लीफ स्पॉट होता है, तो वो कौन से माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है? ऑप्शंस हमारे पास है ऑल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा, इर्विनिया या फिर ऑल्टरनेरिया एंड सर्कोस्पोरा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है ऑल्टरनेरिया एंड सर्कोस्पोरा। 24th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। अब लीवर के द्वारा क्या सिंथेसाइज किया जा सकता है? कौन सा विटामिन सिंथेसाइज किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन के। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है विटामिन के। तो लीवर विटामिन के को क्या कर सकता है? सिंथेसाइज कर सकता है। 25th क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ ब्लड इन डॉर्सल ब्लड वेसल ऑफ अर्थवॉर्म इज। अब जो फ्लो होता है ब्लड का इन डॉर्सल ब्लड वेसल अर्थवॉर्म में, तो वो किस साइड होता है? फॉरवर्ड होता है, साइडवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है या फिर बैकवर्ड होता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ ब्लड इन डॉर्सल ब्लड वेसल अर्थवॉर्म में होती है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। ऑलराइट, तो ये हमारा आज की टेस्ट सीरीज़ थी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। आप गूगल प्ले से आकलन ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें क्योंकि यहाँ पे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द आकलन ऐप। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।